हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आपका मॉस्किटो बैट काम नहीं करता है। ये लोकल चाइना मेड बैट है, लेकिन मेरे पास ये 3-4 साल से परफेक्टली काम कर रहा है। अभी क्या हुआ, सडनली ये काम करना बंद कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्यों काम करना बंद किया। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बीच में स्किप ना करें। देखिए, अभी मैं आपको इसका स्पार्क दिखा देता हूँ। इसका स्पार्क जो है बहुत ही कम हो चुका है और ये अच्छा खासा काम कर रहा था। अभी इससे क्या है, मच्छर भी प्रॉपरली नहीं मर पा रहे हैं। तो आप मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बैट जो है काम नहीं कर रहा है, सारी चीज़ ओके हैं। तो पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बैटरी में तो कोई इशू नहीं है। तो ये 3.9798 तक जा रहा है और जब ऑन करता हूँ तो ये 3.94 तक जा रहा है। कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है ये मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब 0.02 या 0.3 के आसपास वोल्टेज केवल ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज इससे ज़्यादा ड्रॉप होना चाहिए। तो देखिए, पहले हम इस वाले स्विच को चेक कर लेते हैं, ये जो पुश बटन है। उसके बाद हम इस वाले स्विच को चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज हम चेक कर चुके हैं, वो कि आप देख चुके होंगे। तो बैटरी की वोल्टेज के बाद बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रही है। तो कहाँ प्रॉब्लम है वो यहीं से पता हम आपको एक एक करके बता देंगे। देखिए, अभी जब हम इस वोल्टेज को चेक करने के से पहले इसको हम स्विच को ऑफ़ करना ज़रूरी है। इसको पीछे ही रखें। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ लगाएं और दूसरा आप इस बटन के पास लगा दें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है लगाने में दिक्कत हो सकती है, मुझे पुश करके आपको दिखाना भी है। तो देखिए, अभी मैंने दोनों लगा लिए हैं। इस केस में ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर ये आपने ऑन कंडीशन में रखा तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो अब इसमें आपने दोनों रखने के बाद इसको पुश करना है। देखिए, ये पुश करके कितना आ रहा है, ये देखिए 87, 88। अब हम इस वाले स्विच को ऑन चेक करेंगे। इसको पहले हम ऑन कंडीशन में कर लेते हैं, उसमें हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बंद है, तो यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जाएगी। अब इसका एक टर्मिनल जो ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहा है और दूसरा जो 3 कॉमन है, इसमें से किसी एक पे लगा देंगे। तो देखिए अभी कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा आप इसको स्विच को, क्या होता है ना, कई बार ये आप हल्के से करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखा सकता है, इसलिए थोड़ा झटके से करें। अब देखिए ये आ रहा है 2.7 ओम। तो इसका मतलब ये स्विच ठीक है। इस स्विच में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका ये जो पॉइंट है ये बाहर निकाल दीजिए और इसके बाद आप इसको हाथ से पुश कीजिए और थोड़ी देर ऑन रखिए। ऑन रखने के बाद आप ये देखिए क्या ये हीट हो रहा है। अगर ये हीट हो रहा है तो इसको आपको बदलने की ज़रूरत है। तो मैं एक बार इसको हाथ से दबाऊंगा, क्योंकि अगर आप इससे दबाएंगे तो आपको हाथ में टेम्परेचर फील नहीं होगा कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका स्विच का या नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसको थोड़ी देर ऑन रखिए। देखिए मैं ऑन कर चुका हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ देखिएगा एक अंदर की तरफ, देखिए आपको लाल बत्ती शायद, देखिए यहाँ पे रोशनी आएगी फोकस एलईडी की। देखिए अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इस स्विच का जो है टेम्परेचर हाथ में फील हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये गर्म नहीं होना चाहिए एक्चुअली। देखिए अभी ये गर्म हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको आपको दिखाता हूँ। इस मीटर की, इस मीटर से मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ इसका कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप यहाँ देखिएगा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं इसका स्विच का। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है, अभी 36 है। अब देखिए ये 37 हो चुका है
अब ये देखिए 38 भी हो चुका है, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये 39 भी हो चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये 40 भी हो गया। अब आप देख रहे हैं इस स्विच का जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर जो है इसका बढ़ना नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस स्विच को आगे की तरफ ऑन कंडीशन में रखना है और इन दोनों टर्मिनल्स को, जो पुश बटन के टर्मिनल हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करना है और शॉर्ट करके यहाँ पे ये देखना है स्पार्क इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए अभी मैंने ऑन कर लिया, आपको यहाँ लाल लाइट जलती दिखाई दे रही होगी। अब देखिए यहाँ शॉर्ट हो गया। अब यहाँ स्पार्क चेक कीजिए, देखिए अब देखिए स्पार्क लगभग 4 गुना हो गया है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए ये देखिए, अब पहले की आपने स्पार्क सुना होगा और अब का स्पार्क में आप देखिए, अब ये परफेक्टली काम भी कर रहा है। तो आपने देखा कैसे एक छोटा सा स्विच जो है पूरे बैट का फंक्शन बिगाड़ सकता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये स्विच कैसे ख़राब होते हैं और इसकी प्रॉब्लम क्यों होती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसको मॉइस्चर वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपने इसे 2 या 3 दिन तक मॉइस्चर वाली स्पेस में रख दिया तो ये स्विच मॉइस्चर पकड़ लेता है और इसके अंदर का जो कांटेक्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, मतलब वो क्रस्टिंग भी आ जाती है उस पर, पत्ती पे। तो इसकी वजह से ये कांटेक्ट बनाना बंद कर देता है। अब अगर मैं ऐसे कंटिन्यूटी मोड पे ऑन रखता हूँ और बैटरी की वोल्टेज लोड पे चेक करूँगा, बैटरी की वोल्टेज आप चेक कर रहे होंगे, अभी देखिए कितनी आ रही है, 3.95। अब मैं इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। देखिए ये देखिए 8, मतलब आप साफ देख रहे होंगे। ये देखिए 3.95 से अभी क्या है 93 भी जा रहा है ये। तो कुल मिला के 0.10 तक इसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आपके केस में ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है अगर आपकी बैटरी वीक है, क्योंकि आपकी बैटरी कई बार आप देखते हैं पुरानी हो जाती है। तो उस केस में अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, 4.2 से 3.8 के आसपास आ सकता है आपका वोल्टेज ड्रॉप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा ड्रॉपेज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो 4.2 से 3.5 या 3.1 आ जाए या 3 वोल्ट आ जाए। अगर इतना ड्रॉपेज हो जाएगा तब भी ये बैट काम नहीं करेगा, चाहे ये दोनों स्विच सही क्यों ना हो, बाकी सारा सर्किट सही क्यों ना हो। और इसके चार्जिंग के लिए मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। देखिए मैंने एक यहाँ पे ये एक डीसी जैक लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं 5 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करता हूँ तो ये 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। देखिए इस चार्जर से मैं चार्ज करता हूँ, ये 5 वोल्ट का पुराना चार्जर है, इसमें मैंने ये सॉकेट लगा लिया डीसी जैक और इसको लगा के मैं चार्ज करता हूँ। इसके लिए क्या करना है आपको कनेक्शन, वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए सिंपल तरीके से मैंने एक ड्रिल किया है और ये डीसी जैक लेके अंदर एक चकनट की जगह से उसको जोड़ दिया है, एक चकनट से इसे टाइट किया हुआ है। और इसके बाद ये एक रेड वायर, आप पहले देख लीजिए, रेड वायर डायरेक्ट मैंने बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया है। और जो ब्लैक है, जो ब्लैक बैटरी का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ही मैंने एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको जोड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप 50 ओम से 150 ओम तक रख सकते हैं, बिना रेजिस्टेंस के डायरेक्ट ना जोड़ें। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो होता क्या है कि जब बैटरी आप चार्ज करते हैं तो ये एक तो क्विक चार्ज होती है, दूसरा जब बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, ज़्यादा दिन बैट रखा रहता है, उस समय आप इस वाले सर्किट से जब चार्ज करते हैं, जो इसके अंदर इनबिल्ट आता है, जो एसी से के थ्रू लगाते हैं, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर रखा है। आपको ये डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे भी चार्ज करना चाहते हैं तो इसे लगा रहने दें। जब आप इसे एसी से चार्ज करते हैं तो इसका जो चार्जिंग करंट होता है बहुत कम होता है। उस केस में अगर ये ज़्यादा ड्रॉपेज वोल्टेज हो, इसका बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, उस समय ये वोल्टेज उठा नहीं पाता, क्योंकि चार्जिंग करंट बहुत कम होती है, मिली एम्पियर में होती है, और उस वजह से ये बैटरी चार्ज हो ही नहीं पाती और फिर ये बैटरी ख़राब हो जाती है। इस सारे सर्किट से आपको जब चार्ज करेंगे तो एकदम ये 1 घंटे में चार्ज भी कर देगा। और आपने अभी देखा
कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई होंगी आप उसमें देख रहे होंगे 0.4 तक आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है बैटरी से, जबकि वो फुल चार्ज होती है 8-10 घंटे लगाने के बाद भी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, आपने देखा 0.1 ड्रॉपेज ही हो रहा है और बैट की स्पार्किंग आपने देख ही ली। तो अब मैं इस स्विच को चेंज करूँगा, चेंज करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये परफेक्टली काम करने लगेगा। अब देखिए मेरे पास जैसे ये 2 स्विच हैं, एक स्विच ये है और ये स्विच ये है। तो आप इन स्विच को लगाने से पहले एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट ज़रूर करें। कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको हमको 200 ओम पे रखना है, इसको नीचे रख लें और ऐसे दबा के इसके बाद इसको यहाँ से पुश करना है। ये देखिए, ये आप जब पुश करेंगे तो ये दिखा रहा है आपका 3.94 ओम के आसपास। अब हम दूसरा चेक करेंगे एक बार और इसको देखेंगे ये कितना आ रहा है। देखिए ये और भी कम आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअल में ये देखिए 1.6 1.5। तो कुल मिला के ये स्विच ज़्यादा अच्छा है। ये बैट मैं 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैंने नॉर्मली क्या होता है कि ये तो हो गया आपका लो पार्ट का इशू, कि जिस वाले पार्ट में जो दिक्कत आती है। अब मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए इसमें आप कुछ चमकता हुआ देखेंगे, ये देखिए कुछ शाइनिंग सी हो रही है इस एरिए में। अब मैं इसको हटा के थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ वाइट सा चमक रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ वैक्स जैसा अंदर है, आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक कोटिंग की हुई है। नॉर्मली होता क्या है, एक तो ये स्विच जो है नमी पकड़ लेते हैं, उसकी वजह से ये ख़राब होता है। दूसरा इस पर आप देखेंगे एक कोटिंग होके आती है पीछे से ही, आप इस कोटिंग को हटा देते हैं। उस कोटिंग को हटाने के बाद आप ये डायोड रिप्लेस करते हैं, कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं। कई बार कैपेसिटर भी ख़राब होने के चांस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर ख़राब नहीं हो सकता, कैपेसिटर भी ख़राब होता है। जब कैपेसिटर आप ये सारी चीज़ बदल के इस कोटिंग को आप दोबारा नहीं कर पाते हैं और उसको ओपन छोड़ देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये पीसीबी शॉर्टिंग दिखाने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे डस्ट जम जाती है, नमी पकड़ लेती है, उसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाता है। आपको मैंने इससे एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इस सर्किट को अलग करके कैसे वो काम करने लगता है। लेकिन जब हम सारे कंपोनेंट सही कंडीशन में लगाते हैं तब ये काम नहीं करता है। वो जो नमी होती है उसकी वजह से, ये नमी और डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम करता है। अब इसमें मैंने क्या किया, सारे कंपोनेंट्स, एक बार ये ख़राब हुआ था, सारे कंपोनेंट रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करके इसको साफ़ करना होता है, क्लीन करके इस पर एक कोटिंग करनी होती है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ये एक स्प्रे आता है, ये देखिए ये स्प्रे आता है। इस स्प्रे को आपको थोड़ी देर शेक करके हिलाना है और यहाँ पे कोटिंग करनी है। तो हाई वोल्टेज साइड में पूरा कोटिंग करके इधर भी और इस साइड भी आपको पूरी कोटिंग करनी है। अगर आप ये कोटिंग कर लेंगे तो इस साइड में आपका कोई इशू नहीं आएगा। अगर इस साइड में आपका कोई इशू आता है तो ये बैट काम नहीं करेगा, चाहे आप ये सारी चीज़ सही कर लें, बैटरी नहीं लगा दें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कोटिंग कर ली तो आपका ये पूरा सेफ़ हो जाएगा, मतलब हाई वोल्टेज साइड में कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। आपने अभी देख भी लिया, ये बैट्स के मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। सेम बैट मेरा ये काम भी कर रहा है और आज भी अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। अब मैं इस स्विच को चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। इसको डीसोल्डरिंग करने के लिए थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगा लें। आपने देखा कि ये डीसोल्डरिंग आयरन की इस्तेमाल से कितनी आसानी से ये निकल आता है। देखिए आगे आप अगर सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा सा पेस्ट लगा लें ज़रूर।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका सॉकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब देखें, अब देखिए क्या ये काम कर रहा है क्या। ये देखिए, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। बिल्कुल नए जैसा हो गया है ये, जैसा नए में स्पार्क होता है। और इसमें इसका नए रहने का और इसको चलते रहने का यही एक वजह है कि एक तो यहाँ पे मैंने कोटिंग की हुई है, और इसके अलावा ये स्विच आपको हर सीज़न में चेंज करने पड़ेंगे। आप ये ना सोचें कि मैंने आज बदल लिया और 2 महीने बाद सोचें ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये स्विचेस ख़राब होते रहते हैं। इससे पहले ये वाला स्विच इसका ख़राब हुआ था क्योंकि ये मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो आपने देखा कैसे ये बैट जो है परफेक्टली काम करने लगा। तो इसकी लाइफ बढ़ाने के मैंने जो टिप्स बताए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको अगर स्पेयर पार्ट्स कोई भी ख़रीदना है, ये डीसी जैक भी, तो आप ऊपर मैंने आपको आई बटन में इसकी वीडियो दी हुई है, वहाँ जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।